बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अरशद जलाल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम इस वक्त मौजूद हैं खारिया में, एक ट्रक ड्राइवर का एक होटल है, तो वहाँ पे मौजूद है। तो हमारे साथ एक उस्ताद हैं हाजी साहब, जो कि ट्रक चलाते हैं कराची से हैबर तक। तो आइए ज़रा इनसे बात करते हैं, इनके क्या क्या मसाइल होते हैं, ये दिन भर रात चलते हैं, घर से कब निकलते हैं, कब वापस जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए रोजी कमाने के लिए निकले हुए हैं। तो आइए जरा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। भाई साहब क्या हाल है? खैरियत है? ऐसे ठीक है। भाई साहब आपका नाम क्या है? जी हजरत उमर। अच्छा माशाल्लाह। तो ऐसा कितना अर्सा हो गया आपको गाड़ी चलाते हुए? जी अल्लाह की फजल है, हम तकरीबन 35 साल हो गए कि गाड़ी में चल रहे हैं। अच्छा और तकरीबन ट्रक भी चले हैं, लेकिन अल टैंकर यानी कि एल में जी हमने काफी अरसा गुजारा हुआ है। ओके। अच्छा, हम लकी मरवत के रहने वाले हैं। जी जी पसमंदा इलाका है हमारा। सही है। और तकरीबन हमारा ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। सही है। चलते तकरीबन कराची से, वैसा मरकज हमारा कराची है। सही है। वैसा पूरे पाकिस्तान में तकरीबन घूमते फिरे, लाहौर जाते हैं, पिशावर जाते हैं, अपना कारिया वगैरह सब तकरीबन पूरा पाकिस्तान जाते हैं। जी जी जी। सही है। अच्छा ऐसा मुझे ये बताएं कि रोड के ऊपर चलते हुए आपको क्या क्या मसाइल होते हैं? अगर रोड के बारे में हम बताएं तो वो काफी दर्द है हमारे पास। जी जी बताएं ना, कोई शेयर करें ना। जी देखिए, रोड में एक बात तो यही है कि हमारी जो इंतजामिया है रोड की, यानी कि ट्रैफिक वालों का, जी जी दूसरे फिर मोटरवे वाले हैं और भी हैं। सही। अब देखे, दिन को ट्रैफिक वाले बहुत तंग करते हैं। सही। जो गाड़ियां फिट होती भी हैं, हाँ। यानी कि आजकल पे 100 या जो भी अल टैंकर है वो फिट है तकरीबन। फिटनेस से वहां पे चेकिंग करनी पड़ती है, उनका बंदा होता है वो चेकिंग करता है, सारा सर्टिफिकेट पास होता है, सारा पास होता है, ओके। लेसन तक। हाँ। फिर भी ये ट्रैफिक वाले तंग करते हैं चंद पैसों के लिए। हाँ। उनके बाद रोड का हालात देख ले। अभी यहाँ रोड का जो है अपना गुजरा वाले से लेकर तक वो सारा टूटा हुआ है रोड है। जी। इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, ट्रैफिक वालों का बहुत तंग करते हैं। आखिर इतना तक कि ये जो है ना, क्या नाम है उसका, पेट्रोलियम वाले, वो भी रोकते हैं, उसका काम ही नहीं है। अच्छा, ज्यादा बात यही है कि आजकल तो ये भी इन लोगों ने आसान तरीका बनाया कि भाई आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। भाई हमें लाइसेंस मिल रहा है तो गवर्नमेंट वो तो फिर इदारा बंद कर ले कि हमारा लाइसेंस। जिन्होंने इश्यू किया उनसे पूछे ना, उसके बाद मोटरवे पे काफी मसाइल है। मोटरवे वाले जो हमारी गाड़ियां हैं वो भी इस एक तो वजन के हिसाब से तंग करते हैं। उनके कांटे जितने भी हैं मुख्तालिफ वजन देते हैं, यानी कि एक कांटे पे हम चढ़ते हैं वो देते हैं 53 टन, दूसरा कांटा चला जाता है वही कांटा 60 टन पे। उनके कांटे मुखालिफ हैं, यानी आपने लालच के लिए बनाए हुए। दूसरी बात यही है कि हमारे पास पाकिस्तान में कोई वसील नहीं है। अगर गाड़ी ना खस मशीनरी खराब हो जाती है, न उनके पास कोई क्रेन है कि वहाँ गाड़ी हटावे और सेफ जगह पे लेकर जाए, न मोटर वो वाले के पास इतना कोई वसाइल है या कोई रखे हुए हैं कि अगर खुदा न खासी गाड़ी गलती हो गई, पेट्रोल की गाड़ी है, खतरा है जलने का, उनके पास मिट्टी है, डंपर भरी हुई पड़ी है, मिट्टी उस पे डाले कि खतरे से वो निपटने के लिए कोई काम कर ले, या उनके पास कोई ऐसा क्रेन वगैरह हो तो उससे हटा के साइड पे वसाइल नहीं है, लेकिन कानून लागू करते हैं। तो मेरे भाई काफी वसाइल है ट्रैफिक के लिए। एक तो दूसरी बात ये है कि हमारा दूसरी दिन जो है ना, वो तेल का उतार चढ़ाव होता है, कारोबार हम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तीसरे दिन कोई रेट और होता है या और होता है। दूसरी बात है कि हमें जितना भी ट्रांसपोर्टर हैं उसका हमारे पीछे लगे हुए हैं, डाकू लगे हुए हैं। अब देखें बलूचिस्तान में क्या हाल बना हुआ है, हमारी गाड़ियां चलाते हैं जो भी अक्सर जो है ना, अपना खान नूर खान, जो मतलब है कि आपने ये मेंबरान साहिबान है, सियासतदान है, वो भी हमारे को डाल बना के आपने मसाइल हल करते हैं। भाई रोड ब्लॉक करके गाड़ियां बंद कर दो, बंद के आपने मसाइल करते हैं। यार हमसे क्या लेते हो? हम तो भाई वो लोग हैं, हम तो वो लोग हैं कि इमरजेंसी में
अंधेरों में, रातों में, बारिशों में हम आपको वही सप्लाई देते हैं जो आपका बेटा भी नहीं दे सकता। अल्लाह। उसके बावजूद हमारे को हर किसी ने, पुलिस वालों ने डाल बनाया अपने मसाइल हल करने के लिए, सियासतदानों ने बनाया आपने मसाइल हल कर के लिए। कोई भी स्ट्राइक होती है रोड पे, रोड बंद हो जाती है, ऐसी तो ट्रक वाला बेचारा साइड पे खड़ा हो जाता है, साइड पे खड़ा होता है, दिन रात भूखे। और फर्ज करो घर में अगर उसने सब्जियां या फ्रूट रखे हुए तो बेचारे बीच में खराब हो जाते हैं। तो यही मसाइल है। अब देखो एक सेंध का इलाका है, हम वहां से सुपर हाईवे से जैसा भी निकलते हैं सकर तक, वो लोग बोलते हैं कि कच्चे का इलाका है, यकीन कर वहां पे हम राह चलते हैं, सुकून से चलते हैं। पंजाब में नहीं चल सकते। जैसा भी मुल्तान से यानी कि पिंडी भट्टी तक मोटरवे पे नीचे क्या नाम है, ट्रैफिक वाले और रेस्क्यू वाले और भी जिसने पैटी बनी हुई है उसको रोकते हैं। और क्या करते हैं, अगर कानून लागू होता ना तो कानून के मुताबिक हमारे से गाड़ियां चाहिए ना, नहीं 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 नहीं, चंद पैसों के लिए उधर मोटरवे वाले नहीं छोड़ते। तो भाई मेरे ये सप्लाई, ये चीजें कैसे होंगे? ऐसा तो नहीं ना हो सकते। बेचारा ड्राइवर, एक दूसरी बात है कि तनख्वाह बिल्कुल नहीं है, इनकी सैलरी बिल्कुल नहीं है, मालिकान भी नहीं देते, गवर्नमेंट और करते नहीं है। अच्छा ये बताएं कि ये जो ट्रक है, कंटेनर है जैसे आपका है, इसमें एसी वगैरह लगा हुआ है? ये जो है तकरीबन आजकल जो है ना वो एशिया गाड़ी आ रही है। हम लोग तो आज टैंकर में चल रहे हैं, उनमें तो लाजमी होती है क्योंकि कंपनी की इसमें पॉलिसी में यही है कि आपकी गाड़ियों में ना एसी होना चाहिए, ऐसे होनी चाहिए क्योंकि लॉन्ग ड्राइव चलना होता है गर्मी सर्दी में। बिल्कुल, लेकिन और सहूलत या रूट का नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे ये एक ड्राइवर को रास्ते का पता नहीं है, अब क्या होगा? रात को तो होंगे हमारे मुआफिज होंगे ना रोडों पे, उससे रास्ते के पूछने के लिए अगर बंदा चला जाए कि भाई हमें रास्ता बताओ, मैं सियालकोट जा रहा हूँ या इधर, अब मुझे रास्ता पता नहीं चल रहा, मुझे भाई ठीक है आप आ जाए, आपकी गाड़ियों में ना लेट ज्यादा लगी हुई है, वो यार मैं आपसे रास्ते का पूछ रहा हूँ मेरे भाई, आधी रात है, लोग तो सोए हुए हैं। तो प्रॉब्लम खासकर ट्रैफिक के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा है। तो हम हुकूमत से भी ये दरखास्त करते हैं, आवाम से भी ये दरखास्त करते हैं कि हमारे गाड़ियों पे आप ठीक है, हमारे गाड़ियों को डाल नहीं बनाओ, हमें रिलीफ दो कुछ। बिल्कुल सही है, चलने के लिए बिल्कुल सही है। सहूलत है। ये डंपर, ये गाड़ियां जो हमारा सामान लेके मंडियों से हमारे घर तक पहुंचती हैं, तो हम सप्लाई आगे मिलती है हमें। बेशक ऐसा ही है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि घर में कब पहुंचते हैं आप अपने बच्चों के पास? हम तो खैर तकरीबन 15 दिन में या महीने में चक्कर लगा लेते हैं, लेकिन कोई हमारे भाई ऐसे भी हैं कि वो 3-3 महीने बेचारे अपने रोडों पे चलते हैं, एक सप्लाई एक जगह से दूसरी सप्लाई तीसरी जगह पे। बिल्कुल ऐसा ही है। और यकीन कर फिर उसमें कोई टकेटी या चोरी हो जाती है, बेचारे वो कहते हैं घर में बैठे होते हैं उसके छोटे, अब वो आएगा फिर हमारे लिए फलाना चीज लेकर आएगा, फलाना चीज लेकर आएगा, बीच में वो हादसे का शिकार या डाकुओं का शिकार हो जाता है। खुदा न खास्ता का एक्सीडेंट हो गया, तो गाड़ी कल्टी कर गया, कुछ भी हो सकता है रोड के ऊपर। और मैं भी अपने ये ड्राइवरों हजरात जो भी हमारी भाई हैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि आप जिधर भी जाते हो अपना हिफाजत करो और गाड़ियां स्लो और आराम से चलाया करो, क्योंकि आपके पीछे इतने खानदान होते हैं, ससुराल भी होता है, अपना घर भी होता है, आपके बच्चे भी होते हैं, उनके लिए सोचना चाहिए। माँ बाप सब बेचारे इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। नाज़रीन, आपने हाजी साहब की बातें बड़ी डिटेल से सुनी, कितने सारे हाजी साहब ने मसाइल बताए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा इन लोगों के ऊपर भी रहम किया जाए। इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, दिन भर रात चलते हैं, जरा सी बात होती है लोग रोड बंद कर देते हैं, तो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर जो सामान लदा होता है वो खराब हो जाता है, तो अगला कस्टमर हमें फिर इतराज करता है
कि आप 3-4 दिन के बाद पहुंचे, उनको तो ही पता बीच में क्या हो गया। तो खुदारा सबसे रिक्वेस्ट है कि इनको भी अपना भाई समझे, ये भी हमारे भाई हैं, अपनी फैमिली अपने बच्चों के लिए निकले हुए हैं। तो सबको ख्याल रखेंगे, सबका ख्याल रखेंगे ना तो अल्लाह ताला सबके रास्ते सीधे करेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको आज हमारा ब्लॉग पसंद आया, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।